हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी मैम यहाँ आपके साथ हूँ। आपको हो रहे इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मेजर प्रॉब्लम आते हैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चंस हो, चाहे बैंक के क्वेश्चंस हो, रेलवेज़ के हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज उसको समझते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं एरर डिटेक्शन के, जो कि 100 डेज़ चैलेंज का है, यानी कि 100 दिन तक आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर आप हर एक दिन एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, तो आपका 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इंग्लिश का। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शॉर्ट्स के वीडियोस में जाइए और उसको देखिए। हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड हो भी चुके हैं, आप हमारा लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। हमने अभी तक जो भी वीडियोस डाले हैं वो है नाउन के ऊपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सब्जेक्ट, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था यूज़ ऑफ कैन, यानी हम मॉडल्स पढ़ रहे थे। मॉडल्स का यूज़ कहाँ होता है। मॉडल्स हम जब वर्ब चैप्टर करते हैं तो वहाँ पे भी समझते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअली मैं आपको लेकर के चल रही हूँ कि क्वेश्चंस मॉडल से भी आते हैं। यानी मॉडल के बाद कौन सा वर्ब यूज़ होगा। हमेशा मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने कैन का यूज़ पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुड का यूज़। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। राइट, अगर हम बेटा यूज़ ऑफ कुड की बात करें, तो कुड क्या शो करता है। कुड शो करता है एबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट में आप में करने वाली जो एबिलिटी होती है। यानी कि आप जैसे ये कह सकते हो ना कि मैं ये चीज़ कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया। और जो कैन होता है वो प्रेजेंट की बात हो रही होती है या फ्यूचर की बात हो सकती है। तो कैन होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और जो कुड जो डिनोट करता है वो होता है पास्ट की एक्टिविटीज़ को। ठीक, तो कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जैसे हम कैन का फॉर्मेशन करते थे स्ट्रक्चर का, वैसे ही कुड का भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें ना, तो इसमें होता है पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस कुड के साथ नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अब जैसे कि मान लीजिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम अगर बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नात्मक वाक्य की अगर बात करें तो वो कैसे हम इसमें बनाते हैं। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेटा सेंटेंस आप कुछ भी बनाओ, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि वर्ब के मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो जैसे कि हम जनरल सेंटेंस में बनाते हैं, अगर मॉडल की बात नहीं करें तो भी हम क्वेश्चन वर्ड पहले ले आते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले ले आते हैं। तो जैसे हो गया कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? कुड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है यूज़ ऑफ कुड, यानी कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ऑफ कैन और कुड की। ठीक, तो अगर हम कुछ अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स इसमें होंगे बेटा, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम बोलते हैं वह कल नहीं आ सका, वह कल नहीं आ सका। अच्छा, आ नहीं सका का मतलब है कि किसी मेल की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं ही कुड नॉट केम येस्टरडे। ठीक है, सही है। ही आ गया, कुड आ गया, नॉट आ गया, केम आ गया, येस्टरडे आ गया। समझ में आ रहा है आपको सेंटेंस? ये सही है। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या केम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? क्या केम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? अब ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों उसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म को जानना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चंस हो सकता है मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि आप वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनको पढ़ें। आप किसी भी ग्रामर बुक को ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी यहाँ पे वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनको PDF में अपलोड कराऊँ। ठीक है, मेरी भी ये कोशिश रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं ही कुड नॉट कम येस्टरडे, वह कल नहीं आ सका, तो अब यहाँ पे केम है, तो क्या होता है केम का? कम, केम, कम। ठीक है, अगर कम की तीनों फॉर्म की बात करें तो कम आता है, कम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और कम हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब ये कैसे होता है? जैसे अब बात करें अगर कट, कट मतलब काटना, अगर कट की बात करें तो कट जो होता है ना उसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं। इंग्लिश में ऐसा ही होता है, तो हम ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते, बस याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम दोनों मिल कर के प्रैक्टिस किया जाएगा, हम सभी मिलकर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पे क्या कौन सा वर्ब का यूज़ करें, तो कुड है तो कुड के बाद होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केम नहीं होती, कम होती है, जैसा कि अभी अभी हमने आप देखा। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, अब ही का ही एग्जाम्पल ले कि वह अकेले नहीं सो सका, वह अकेले नहीं सो सका, तो क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट स्लेप्ट अलोन। ठीक है, फिर से समझ में आया? यहाँ पे क्या दिया? कुड, कुड के बाद नॉट, स्लेप्ट अलोन। सही है? क्या कहते हैं आप? समझ में आ रहा है? देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो गया? ये स्लीप क्या हो गया? ये स्लेप्ट क्या हो गया? ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी स्लीप, स्लेप्ट नहीं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। राइट, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं कि ही, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि ही कुड नॉट arranged the money for his studies। ठीक है, वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसों का अरेंजमेंट
नहीं कर सका, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा जब हम यहाँ पे अरेंज क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, अरेंज्ड नहीं, ठीक है। हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो भी इसी से आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा कुड के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे सकता है, थर्ड फॉर्म दे सकता है। तो यहाँ पे हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है और किसी फॉर्म का नहीं, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आई कुड नॉट गेट दी एडमिशन, ठीक। आई कुड नॉट गेट दी एडमिशन, मुझे एडमिशन नहीं मिल सका, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। आई कुड नॉट, गेट का क्या होता है, गेट हमेशा ये गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस सही रहेगा, ठीक। ये 3-4 सेंटेंस है। और कैन और कुड का जो भी आप देखते हो यूज़ होता है ना वो सेम ही होता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं। अगर आप कुड लिख रहे हो तो आप कुडंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कुड नॉट लिखना ही चाहिए, ठीक। आप कुडंट भी लिख सकते हो, कुडंट लिख के भी हमारा काम चल सकता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है तो इसमें ज़्यादा समझाना भी नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया है तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बस करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को फॉर अदर टॉपिक्स। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।